Hi friends, welcome to my channel Learn What You Understand as for BEF. So today we are going to do CA second lesson reconciliation of cost and financial account part 1 into and format. So हम लोग यहाँ पे थोड़ा इंट्रोडक्शन एंड फॉर्मेट के बारे में डिस्कस करेंगे एंड एक क्वेश्चन जस्ट देखेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है. सो लेट्स कंटिन्यू. स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन बिटवीन फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड कॉस्टिंग प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग. किसका है नाम अच्छे से देखो, फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड कॉस्टिंग प्रॉफिट. इसका फॉर्मेट हम लोग इधर डिस्कस करने वाले. सिंपल सा फॉर्मेट है, आपको कुछ मतलब आपको देख के कुछ बड़ा लग रहेगा. आप पहले इधर देखो, मैं दोनों आपको साथ में दिखाऊंगी, ठीक है. फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड कॉस्टिंग प्रॉफिट. यहाँ पे क्या बोला है, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल प्रॉफिट. दोनों में आपको डिफरेंस क्या है, बस वर्डिंग का डिफरेंस है. जब आपको फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड कॉस्टिंग प्रॉफिट बोलते हैं तो आपको पहले तो क्वेश्चन आपका जो रहेगा उसमें आपको दोनों चीज दी रहती है. फाइनेंशियल प्रॉफिट भी दी रहेगी, कॉस्टिंग प्रॉफिट भी दी रहेगी. आपको फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड कॉस्टिंग प्रॉफिट के टाइम पे आपको पहले तो आपका फाइनेंशियल प्रॉफिट ऊपर लिखना पड़ेगा. उसमें आपके पास जितने भी मतलब ऐड करने के जो भी इधर हम लोग को 6 चीज है वो ऐड करना पड़ेगा और 6 चीज है वो लेस करना पड़ेगा. उसके बाद आपका जो भी टोटल आएगा वो आपका कॉस्टिंग प्रॉफिट के इक्वल में होना चाहिए. अगर इक्वल में है तो आपका सम राइट है, वरना रॉन्ग है. सेम विद दी कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल प्रॉफिट के टाइम पे इसमें आपको पहले क्या लिखना रहेगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट का अमाउंट लिखना रहेगा एंड ऐड एंड लेस करने के बाद आपका जो भी टोटल आता है वो आपके फाइनेंशियल प्रॉफिट के इक्वल में होना चाहिए. अब आपको इधर ऐड क्या करना है, अभी सिर्फ इधर ऐड. अगर आप ऐसे रफली में आपको दिखाती हूँ, क्या बोला, डेबिटेड ओनली इन मतलब एक्सपेंसेस लॉसेस जो भी हो, कहाँ पे डेबिट ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट, ठीक है. और यहाँ पे देखो एक्सपेंसेस डेबिटेड ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट. ये और ये आपको सेम मिलेगा, ये और ये आपको सेम मिलेगा. अब इसमें और इसमें क्या सिमिलैरिटी है, डेबिटेड ओनली फाइनेंशियल अकाउंट पर इसको हम लोग रीड आउट कर लेते हैं. क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड in financial account, opening stock overvalued in financial account, depreciation overcharged in financial account, overhead under recovered in cost account and income credited only in cost account. ये 6 चीज जो है आपको एकदम से याद होना चाहिए. 6 चीज परफेक्ट याद होना चाहिए आपको. ओवर वैल्यू, अंडर वैल्यू सब परफेक्टली याद होना चाहिए. अब ये आप अच्छी तो कहीं पे ऐसे रफली लिख लिया आपने बाय चांस. उसके बाद आप लेस कैसे करोगे, क्या बोला है, एक्सपेंसेस डेबिटेड ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट, यहाँ पे हो जाएगा इनकम क्रेडिटेड ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट. क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड इन फाइनेंशियल अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड इन फाइनेंशियल अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड इन फाइनेंशियल अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड इन फाइनेंशियल अकाउंट, डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट, depreciation under charge in financial account, overhead under recovered in financial account, cost account, overhead over recovered in cost account, income credited only in cost account, expense debited only in cost account. सिमिलैरिटी आपको दिखाई दी, एंडिंग का सब सेम है. यहाँ पे ओवर का अंडर हो जाता है और स्टार्टिंग का जो एक्सपेंसेस डेबिटेड था वहाँ पे इनकम क्रेडिटेड हो गया, राइट. सेम वे आपके यहाँ पे भी सेम है, इनकम क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट, एक्सपेंसेस डेबिटेड ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड इन फाइनेंशियल अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू इन फाइनेंशियल अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड इन फाइनेंशियल अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड इन फाइनेंशियल अकाउंट, डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट, डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट, overhead over recovered in cost account, overhead under recovered in cost account, expenses debited only in cost account, income credited only in cost account. यहाँ तक आपको कुछ समझ में आया, सब सेम है, कोई ऊपर नीचे ज्यादा कुछ ये नहीं है, चेंजेस नहीं है, ठीक है. आपको एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं. क्वेश्चन सॉल्व नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे हम लोग. ये हमारा क्वेश्चन है. First question, illustration number 3. The net profit of Dhura Limited shown by cost account for the year ended 31st March 2014 was 10,35,000
and by financial accounts for the same period was 5,02,200। आपको आपका कॉस्ट और फाइनेंशियल प्रॉफिट दोनों मिल गया। ठीक है, आगे हम लोग को ये सब दिया हुआ है पर्टिकुलर्स में। इसमें से 6 चीज आपकी मतलब 6 में से कुछ भी होगा वो आपको क्या करना है, ऐड करना है और बाकी की चीजें लेस करनी है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट। अब देखो यहाँ पे आपको अंडर रिकवर्ड ओवरहेड अंडर रिकवर्ड कहाँ आता है, अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। कहाँ गया, ओवरहेड अंडर रिकवर्ड, सो एडमिनिस्ट्रेशन अंडर रिकवर्ड बोला ना, तो ये आपका क्या है, ऐड में है। ठीक है, आप पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या बोला है, कॉस्ट अकाउंट फॉर द ईयर, और फिर आपको क्या दिया फाइनेंशियल प्रॉफिट। आपको बनाना कैसे, क्वेश्चन में आप देख सकते हो, आपको क्या बोला है, फाइनेंशियल अकाउंट एंड कॉस्ट अकाउंट रिवील्ड। मतलब पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, फाइनेंशियल प्रॉफिट, मतलब ये वाला आपको बनाने का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या हो गया, ये ऐड हो गया। फैक्ट्री ओवरहेड ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट, ओवरहेड ओवर रिकवर्ड होता है कॉस्ट अकाउंट में, तो क्या हो जाएगा, वो लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे आके इसको लिख दो लेस। ठीक है, डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज, अब ओवर चार्ज हुए तो क्या होगा, डेप्रिसिएशन कहाँ गया, ओवर चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट क्या है, ये ऐड हो जाएगा। यहाँ पे ऐड लिख दो। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट आपने इंटरेस्ट भरा है या मिला है ऑन इन्वेस्टमेंट, ये आपका क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये आपका क्या है, एक तरीके से अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट देखते हो तो उसमें आप इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अगर आपको मिला है तो आप कहाँ पे लिखोगे, क्रेडिट साइड पे लिखोगे, और ये आपका क्या होगा, इनकम होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो इनकम क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल अकाउंट में आता है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लेस। लॉस ड्यू टू एब्सोलेंस चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट, अब लॉस हुआ है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिटेड, तो ये क्या हो जाएगा, आपका ऐड हो जाएगा। एबनॉर्मल लेबर वेस्टेज चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट, एबनॉर्मल लेबर वेस्टेज, ये भी आपका क्या है, एक टाइप का लॉस है, ये भी ऐड हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट, इनकम टैक्स का अगर हम लोग भरते हैं तो कहाँ पे आ जाएगा, ऐड पे आ जाएगा ऊपर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड किया भरा हुआ है, यहाँ पे हम लोग मिला नहीं है, इसके हम इसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे भी मैं ऐड लिख दूंगी। देन क्या है, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट इन फाइनेंशियल अकाउंट, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है मतलब मिल रहा है इन फाइनेंशियल अकाउंट, तो आपका क्या है, प्रॉफिट है, तो ये आपका कहाँ पे लेस में चला जाएगा फाइनेंशियल अकाउंट के। यहाँ पे देखो ना, इनकम क्रेडिट ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट, राइट। स्टॉक एडजस्टमेंट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट, स्टॉक का एडजस्टमेंट जो भी हुआ है वो क्या हुआ, क्रेडिट हुआ है, आपका इनकम है, राइट, लेस हो गया ये भी। लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन इन स्टॉक वैल्यूज चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट, लॉस है तो आपका कहाँ पे, ऐड पे आ जाएगा। सो आई होप आपको क्वेश्चन का मेथड भी समझ में आया। आपको यहाँ पे देखो फाइनेंशियल प्रॉफिट भी दिया हुआ है एंड कॉस्ट का भी दिया हुआ है। सो आपका जो भी ऐड एंड लेस करने के बाद आपको ये आंसर आपको मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ इस वीडियो में हम लोग ने बस इतना ही देखा है कि मतलब हम लोग का फॉर्मेट हम लोग ने चेकआउट किया है एंड ये क्वेश्चन हम लोग ने गो थ्रू किया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फटाफट सॉल्व कर देंगे बिकॉज हम लोग ने पूरा डिस्कस कर लिया क्वेश्चन। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।